नगर के बाहर वन में महर्षि मांडव्य का आश्रम था। महर्षि मांडव्य बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, स्थिर चित्त और तपस्वी थे। अक्सर तपस्या किया करते थे वो, और ध्यान में बहुत बहुत दिनों तक लीन रहा करते थे। उनकी समाधि जो थी वो काफी दिनों तक चला करती थी। एक बार की बात है कि वो ध्यान में लीन थे, तपस्या कर रहे थे, तभी उनके आश्रम के करीब बहुत सारे डाकू, जो कि नगर से बहुत सारा माल लूट कर लाए थे, वो आश्रम में आके छुप जाते हैं। उसी समय में पीछा करते हुए आश्रम में उस नगर के जो राजा के सैनिक थे वो आते हैं, और ये ध्यान में लीन जो महर्षि थे इनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को देखा है यहां से गुजरते हुए। महर्षि तो ध्यान में थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उन्होंने सुना ही नहीं। जब कोई व्यक्ति तपस्या में होता है, ध्यान में होता है, तो आसपास क्या चल रहा होता है वो तो सुनता ही नहीं है। तो इस वजह से वो गहरे ध्यान में होने की वजह से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच में कुछ सैनिक उनके आश्रम में जाते हैं और डाकुओं को देखते हैं क्या कि वो छिपे बैठे हैं। फिर उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है क्या कि उन्होंने धन जो है आश्रम में ही गाड़ रखा है। सैनिक आते हैं और जो सैनिकों के सरदार होते हैं उनको बताते हैं वो कि इसी आश्रम में ये डाकू छुपे हुए हैं। पकड़ करके बंदी बना करके कुछ सैनिक लेके डाकुओं को जाते हैं राजा के पास। साथ ही साथ सैनिकों का जो सरदार होता है उसे लगता है क्या क्या कि ये आश्रम जो है ये डाकुओं का पनाह का जगह है, और ये महर्षि के वेश में कोई बदमाश हैं जो कि इन डाकुओं की मदद करता है। तो वो क्या करते हैं कि सैनिकों को वहीं सुरक्षा में छोड़ देते हैं, सामान जो रहता है उसके, और डाकुओं को लेके वो बंदी बना के चले जाते हैं और जाके राजा को बताते हैं क्या कि भाई ऐसा ऐसा है, जंगल में एक आश्रम है जहां से डाकू पकड़े गए हैं, और मुझे लगता है क्या कि वो जो मुनि के वेश में कोई बदमाश है जो कि इन डाकुओं की मदद किया करता है। तो इस पर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में बिना विचार किए हुए उसी समय वो सैनिकों को आदेश दे देते हैं क्या कि उसको पकड़ के सूली पर लटका दिया जाए। तपस्या में लीन महर्षि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन तपस्या के प्रभाव से, चूंकि वो तपस्या में थे, उन पर सूली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीवित ही रहते हैं। जब ये बात राजा को पता चलती है तब उन्हें अपनी भूल मालूम होती है क्या कि लगता है मैंने गलती से तो कुछ गलत आदेश नहीं दे दिया। वो जाते हैं और महर्षि मांडव्य के पास पहुंचते हैं, और भी सारे तपस्वी ऋषि मुनि आ जाते हैं वहां। तो पता चलता है क्या क्या कि भूल बस राजा ने उनको सूली पर लटका दिया, लेकिन अच्छी बात है क्या कि उनके प्राण नहीं छूटे। तो राजा माफी मांगते हैं, लेकिन राजा के माफी मांगने पर राजा को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन मन ही मन क्रोधित जो मांडव्य है वो धर्मदेव के पास चले जाते हैं और कहते हैं, जाकर पूछते हैं कि आप बताइए कि आखिर किस कारण से मुझे ये दंड हो मिल गया। तो धर्मदेव बताते हैं कि बचपन में आपने कुछ टिड्डियों को और चिड़ियों को परेशान किया था, तो उसी वजह से आपको ये दंड भोगना पड़ा है। महर्षि मांडव्य कहते हैं क्या कि भाई वो तो मैं अबोध था, किसी के बचपन में अबोध रहते हुए अगर कोई गलती हो जाती है
तो उसे तो गलती नहीं, वैसी गलती की सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये तो न्यायोचित नहीं है बिल्कुल भी ये दंड। और क्रोधित होकर के धर्मदेव को ही वो शाप दे देते हैं क्या कि तो ठीक है, जाइए आप मर्त्य लोक में रहिए और वहां जो है पुण्य निभाइए, आप पुण्य कमाइए, पुण्य का काम करिए, पाप मत करिएगा। वही धर्मदेव बाद में जो अंबालिका की दासी हैं उनके कोख से एक पुत्र का जन्म होता है जो धर्मदेव है, और वहां वो विदुर के नाम से जाने जाते हैं। धर्मात्मा महात्मा उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान उनके पास तो था ही, विवेक भी जो था उनका वो प्रबल था। तो उनके ज्ञान और विवेक को देखते हुए भीष्म पितामह जो थे उन्होंने ही धृतराष्ट्र का बाद में उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया।